Hello student, today we are going to start physics class 11th part first, that is dimension analysis. फिजिक्स में वैसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड 11th फिजिक्स में, लेकिन हम लोग उसको अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस से। उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें दो चीज जो इंपॉर्टेंट जो आपको अभी जान लेना चाहिए वो है डिफिनीशन, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स। बहुत शार्ट में इसको समझते हैं। साइंस मीन्स होता है टू नो, मतलब जानना। साइंस मीन्स टू नो, जानना। और फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। इट मीन्स नेचुरल एक्सीडेंट को जानना ही क्या है? फिजिक्स है। साइंस मीन्स जानना, और नेचुरल एक्सीडेंट, नेचर से रिलेटेड लॉ को, नियम को समझना और जानना क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। तो हम लोग नेचुरल स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में, ओके। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो है डायमेंशन एनालिसिस, जो कि फिजिक्स में सेकंड चैप्टर है। इसमें जो कंटेंट आज हम पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स और डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। व्हाट इज द मेजरमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होता है? द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स इज नोन एज मेजरमेंट। दो समान वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करना ही क्या होता है? मेजरमेंट होता है। जैसे लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ, ये देखिए लेंथ है, इसका कंपैरिजन हम दूसरे लेंथ से ही कर सकते हैं। लेंथ का कंपैरिजन किससे होगा? लेंथ से होगा। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ये लाइन इस लाइन से इतनी बड़ी है, मतलब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन ही क्या हो जाता है? मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे एक लंबी लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं स्केल से, ठीक है। स्केल ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर का स्केल है। इसको देखते हैं 1 टाइम हो गया, सेकेंड टाइम हो गया एंड थर्ड टाइम हो गया, थर्ड टाइम, और लंबा कर लेते हैं, ये हो गया 4 टाइम। मतलब हम देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर स्केल का ये जो बड़ी वाली लाइन है, कितना मल्टीपल है इसका? 4 टाइम। मतलब 4 टाइम जब हम 15 सेंटीमीटर का स्केल इस पर रखेंगे तो 4 टाइम मेजर मिल जाता है। कितना? 15 4 जा 60। इसका मतलब लाइन कितने सेंटीमीटर का हो गया? 16 सेंटीमीटर का हो गया। तो हम यहाँ मेजरमेंट करते टाइम किए क्या? केवल कंपैरिजन किए, एक स्टैंडर्ड को लेकर के उससे कंपैरिजन किए, ठीक है। और बाद में साइंटिस्टों ने क्या किया? हर जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, हर चीज का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि इतने लेंथ को हम सेंटीमीटर बोलेंगे, इतने लेंथ को हम मीटर बोलेंगे। वो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, फिर उस स्टैंडर्ड से हम कंपैरिजन करके क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो मेजरमेंट में दो चीजें बहुत ही बेसिक होती हैं। मेजरमेंट कंटेन टू बेसिक पार्ट्स। एग्जांपल समझते हैं, जैसे 100 मीटर है, इसमें 100 क्या है? 100 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट, ठीक है। इसमें मेजरमेंट में दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, क्वांटिटी एड इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट होता है तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। जैसे n1 मल्टीप्लाइड बाय u1 इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाय u2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल समझते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल देखो, 100 मीटर, 100 मीटर है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर, और इसको सिंपलीफाई कर दो, 1 मीटर, अगर 1 मीटर लेंगे कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? n1 है, मतलब 1, और यहाँ पर n2 कितना हो गया? 100। तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से यहाँ जाने पर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया तो ये जो यूनिट है उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों सेम चीज है, बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जा रही है तो साथ में यूनिट को क्या होना पड़ रहा है? घटना पड़ रहा है। उल्टा चलते हैं,
यहाँ पे उल्टा जब आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी तो यूनिट बढ़ जाएगी। कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट इसका। तो आप इसको याद रखेंगे कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। इसके बेसिस पर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में बहुत ही सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल, सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी which are independent known as fundamental quantity। ऐसे क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जानते थे, वो लेंथ, मास और टाइम। ये फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है? ये देखो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंडेबल नहीं होता है। स्टार्टिंग में हुआ क्या कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमको मिले और सबके यूनिट भी रखे गए, तो देखा गया बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी तो है, उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा उनकी यूनिट्स भी हो गई हैं। तो फिर साइंटिस्ट उसमें स्टडी किए, उनको ये मिला कि देख रहे थे कि मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं वो कॉमन है। कॉमन कैसे मिल गया कि 1, 2, 3 यूनिट से एक चौथी यूनिट मिलकर बनी होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी जो है कॉम्बिनेशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया लेंथ और टाइम मतलब टाइम। इसका मतलब उसमें 2 चीजें मिक्स है। क्या मिक्स है? लेंथ और टाइम। तो लेंथ और टाइम को मिलाने के बाद क्या मिल गई हमको? वेलोसिटी मिल गई, मतलब उनका डिवीजन करने के बाद। तो इसका मतलब ये देखिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें वो कुछ बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बने हुए हैं। उन बेसिक क्वांटिटीज को जब लिस्ट आउट किया गया तो कितने मिले हमको? 7 मिले। इन्हीं 7 क्वांटिटीज को कहा गया क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है। अब जो क्वांटिटी 7 है जिनकी यूनिट भी होंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। आप देख रहे हैं इनके बगल में भी कुछ लेटर्स लिखे गए। ये देखो लेंथ को रिप्रेजेंट करने का लेटर है, कैपिटल एल, मास को कैपिटल एम, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एमओएल मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनकी यूनिट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है, मीटर को स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को स्मॉल एस, केल्विन को के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडिला को सीडी और मोल को एमओएल मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स जो कि बेसिक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग वेलोसिटी डिस्कस किए, तो फिर देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी लिए, स्पीड लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप ये देख रहे हो कि स्पीड जो है कॉम्बिनेशन है, डिवीजन का कॉम्बिनेशन किसका? डिस्टेंस और टाइम का। डिस्टेंस को हम जब टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमको स्पीड मिल जा रहा है। तो ये इन दोनों क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ, इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो मास ही रहेगा। अब हम वेलोसिटी को भी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर दें। तो आप देख रहे हो कि इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ,
और टाइम में, इन तीनों मास को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किए और उसको किससे डिवाइड कर दिए, टाइम से, हमको क्या मिल गया, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया इन सातों को छोड़ करके बाकी जितनी भी क्वांटिटी आपको मिल जाए फिजिक्स में, सब कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप समझ चुके होंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज को। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। हमको ये जानना सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के कितने सिस्टम हैं। तो यूनिट की जो सिस्टम है उसको डिराइव किया गया इस बेसिस पर कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट यूज होते थे, तो उसको बाद में कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद बनाया गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा भी 3 सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एसआई सिस्टम, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम। सबसे पहले एसआई सिस्टम ही देख लेते हैं। व्हाट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या किया गया कि सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया गया और उनकी यूनिट्स को लिया गया। सातों फंडामेंटल क्वांटिटी और सातों यूनिट लिया गया, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ यूनिट क्या, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल्स। ठीक है, ये क्वांटिटी और ये उनके यूनिट्स हो गए। तो एसआई यूनिट आप देख रहे हैं केवल फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स हैं। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज एसआई सिस्टम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देखते हैं एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस है और एफपीएस है। तो इनको डिराइव करने के लिए केवल बेसिक जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लिए गए। बेसिक 3 कौन कौन से हैं, लेंथ है, मास है और टाइम है। तो इनको हम इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। पहले क्या होगा, लेंथ, दूसरे पर मास और तीसरे पे टाइम होगा। ठीक है, तो जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसका मतलब मीटर कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर। तो फर्स्ट क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। सेकेंड प्लेस पर किलोग्राम, इसका मतलब मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। थर्ड प्लेस पर सेकेंड, थर्ड प्लेस पे कौन है, टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड होगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है, ये चीजें। अब हम बात करते हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। It means the unit of length is centimeter, the unit of mass is gram and the unit of time is second. आपको क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखना है हमको, लेंथ, सेकंड पर मास और थर्ड पर टाइम। इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस पर लेटर होगा वो किसकी यूनिट होगी, लेंथ की, और सेकंड प्लेस पर मास की यूनिट और थर्ड प्लेस पर टाइम की यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम इट मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। और थर्ड दैट इज लास्ट एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इट मींस द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये हो गए। ठीक है, जिसमें जो मैक्सिमम यूज होता है सिस्टम में, वो कौन सा यूज होता है, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। इसका यूज आपको नहीं मिलेगा, केवल इन सिस्टम को यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। और जो यूनिट कन्वर्जन आता है वो हमको कई बार क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि एमकेएस सिस्टम को कन्वर्ट करना है सीजीएस में या सीजीएस को एमकेएस में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, सिंपल एग्जांपल कि आपको कन्वर्ट करना है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 54 ले लेते हैं। 54 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 54 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का कन्वर्जन है हायर यूनिट में, एमकेएस में है, मीटर सेकेंड में, इसको किस में ले गए, हायर यूनिट्स में ले गए, जो कि किसी सिस्टम में नहीं है, क्योंकि किलोमीटर किसी भी सिस्टम में नहीं है, आवर भी किसी सिस्टम में नहीं है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बिल्कुल वैसे लिखेंगे। अब मीटर के प्लेस पे क्या हो गया, किलोमीटर। तो किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज 1/1000 किलोमीटर इन 1 मीटर, डिवाइडेड बाय हावर। हावर में कितने सेकंड होंगे, 3600
3600 सेकेंड, मतलब 60 इंटू 60 आप कर दोगे आपको सेकेंड मिल जाएगा, क्योंकि 1 हावर कितने मिनट होंगे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। तो मेन डिवीजन आपका यहाँ 54 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मीटर अपॉन ये किलो तो यहाँ पर मीटर के प्लेस में हमने क्या लिखा, किलोमीटर, और सेकंड के प्लेस में हमको क्या लाना है, हावर लाना है। तो 1 सेकंड में कितने हावर होगा, 1/3600 हावर, ये होगा, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि जब ये डिवीजन हमारा जो मेन डिवीजन होता है उसमें क्या करते हैं, हम नीचे का सबसे ऊपर ले जाते हैं और बीच वाला इसमें, मतलब बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होगा और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होगा। दैट इज 54 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 5 से डिविजिबल नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 54 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आ जाए वही क्या होगा, उतने किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 54 थी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई 54 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 10, उसमें चेंज हो गई, ठीक है। अब यूनिट आपका चेंज हो गया। हमने क्या किया कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को हावर में। ये यूनिट कन्वर्जन का जो बेसिक कांसेप्ट है यही है कि केवल हम कन्वर्ट किसको करते हैं, यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को टच नहीं करेंगे। और उसके लिए हमें ये लर्न होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है, 1 सेकंड 1 हावर में कितने सेकंड होता है, ये चीज हमको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स को जानेंगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, द फर्स्ट यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज एयू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज एयू, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, ये होता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर टू सन सेंटर। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सन और अर्थ के सेंटर के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसका अमाउंट क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। अगर हम इसको प्रिसाइज करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 मीटर, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में जितने डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर में क्या, लाइट की स्पीड आप जानते हैं कितना होता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट वैक्यूम में जितने डिस्टेंस कवर करेगा 1 ईयर में उतनी बड़ी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। कहने मतलब बहुत बड़ी डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 into 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर को अगर आप डिराइव करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम चाहिए। तो स्पीड कितना लिखेंगे, 3 into 10⁸, और टाइम क्या होगा 1 ईयर। तो 1 ईयर को ब्रेक करेंगे किसमें, डे में, फिर डे को किसमें ब्रेक करेंगे, हावर में, हावर को सेकेंड में, सेकेंड मिनट में, उसके बाद सेकेंड में। पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को तब आपको मिलेगा क्या, टोटल डिस्टेंस। अब वैल्यू कितनी होगी, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 into 10⁻15 मीटर के इक्वल आएगी। आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट इज पार्सेक। पार्सेक क्या, इसको समझो थोड़ा। अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक आर्क बना दें, कितना डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कहने मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल इतनी बड़ी डिस्टेंस का एक आर्क जब फॉर्म करेंगे तो उसका कोई कोई सेंटर होगा। तो जिस सेंटर से हम आर्क फॉर्म करेंगे वहां पर कितना एंगल बनना चाहिए, 1 सेकेंड का एंगल, ठीक है। तो एंगल की जो यूनिट क्या होती है, रेडियन, डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, एंड 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड। ये यूनिट है किसकी, एंगल्स की। तो 1 सेकेंड क्या एंगल फॉर्म होना चाहिए, तो जो रेडियस होगा उस रेडियस को हम बोलते हैं क्या, 1 पार्सेक,
ठीक है, ये इन तीनों में सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी यूनिट्स। अब हम थोड़ा स्मॉल यूनिट्स को देख लेते हैं जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट इज माइक्रोमीटर, माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर, इसको माइक्रो भी बोलते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 1 माइक्रोन मीटर इट मींस 1 म्यू एम इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻�6 मीटर। 1 माइक्रोन मीटर इक्वल टू 10⁻�6 मीटर। कहीं भी आपको म्यू दिख जाए, म्यू, इसके प्लेस में हम क्या रिप्लेस करेंगे 10⁻�6, क्योंकि उसके जो यूनिट है वो सेम वहीं पर रहेगा, बट हमको म्यू की प्लेस पर क्या रिप्लेस करना होगा 10⁻�6। तो माइक्रोन की प्लेस पे होगा 10⁻�6। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम A बनाएंगे कैपिटल A, उसके ऊपर 0 बना देते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 होती है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मीटर इक्वल टू 10⁻10 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट इज नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, तो नैनो को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन, और उसके आगे स्मॉल एन मतलब क्या है मीटर है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻10 मीटर। नैनो मींस 10⁻9, एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻10, माइक्रोन मींस 10⁻6। सेम हियर 1 फर्मी मीटर, 1 fm, फर्मी मींस 10⁻50, 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻50 मीटर। The next topic is dimension and dimensional formula। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। तो बात है द डायमेंशन, पहले हम समझेंगे डायमेंशन क्या होता है। The powers on fundamental quantity is called dimension of that quantity। बहुत सिंपल है, powers on fundamental quantity is called dimension on that quantity। तो डायमेंशन क्या होता है, वो पावर होता है। तो डायमेंशन हम लोग पहले भी वर्ड सुन चुके हैं, याद है 2D 3D, पहले सुने 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। 2D 3D का नाम हम लोग सुने हैं। तो 2D 3D क्या होता है, अगर हम एक्सिस देखते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस है, मतलब इसमें लेंथ भी है और हाइट भी है। इसमें लेंथ कितनी बार पार्टिसिपेट किया है 2 टाइम्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2D इमेज। ऐसा इमेज जो केवल पेज में बना हो या बोर्ड पर बना हो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2D इमेज बोलते हैं। इसका मतलब उसमें उसका डायमेंशन कितना है 2 है, उसमें लेंथ कितनी बार पार्टिसिपेट किया है 2 टाइम्स। ठीक है, 3D जिसमें लेंथ 3 टाइम पार्टिसिपेट करे, मतलब उसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और क्या हो जेड एक्सिस। 3D जैसे हम लोग 3 डायमेंशनल है, हमारे पास क्या लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो जहां लेंथ 3 टाइम पार्टिसिपेट करे तो वहां उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 3D। ठीक है, ऐसे 4D 5D आप चाहे कितना डायमेंशन कर सकते हैं। ठीक, ये था डायमेंशन का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। The dimensional formula of length is L closed by square bracket. The dimensional formula of mass is capital M closed by square bracket. And dimensional formula of time is capital T. Dimensional formula of temperature is theta. Dimensional formula of electric current is capital A. And formula of luminous intensity, that is CD. और formula of amount of substance is mole। डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके रखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, एरिया। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, इसका मतलब L इनटू L। अगर हम लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या है L, मतलब लेंथ प्लेस L लिखेंगे, ये भी लेंथ है, इसकी प्लेस क्या लिखेंगे L ही लिखेंगे। तो L मल्टीप्लाइड बाय L तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब L स्क्वायर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये टोटल क्वांटिटी जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, और लेंथ के ऊपर जो पावर है उसको बोलेंगे डायमेंशन। डिफिनेशन ध्यान दो, द पावर्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है। लेंथ पर कितना पावर है 2, इसका मतलब एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है 2। एरिया कितने डायमेंशन का 2D है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, क्योंकि उसने लेंथ कितनी बार पार्टिसिपेट किया है 2 टाइम पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये होगा एरिया का डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं वेलोसिटी। एरिया हो गया, वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम।
जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या आप जानते हैं, लेंथ होगा L इंटू बी इंटू एच, यही फार्मूला होता है। तो लेंथ को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल L, ये भी लेंथ है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L, ये भी लेंथ है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L। इट मींस हो गया L क्यूब, और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये टोटल वैल्यू हो गई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, एंड 3 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में लेंथ की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। और L क्यूब इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक। तो एरिया का हमने डायमेंशनल फार्मूला देखा, उसमें लेंथ का डायमेंशन, और वॉल्यूम का हमने डायमेंशनल फार्मूला देखा, उसमें लेंथ का डायमेंशन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड। अब देखो ये जो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने का मेथड है, आप देख रहे हो मैं फार्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर रहा हूं। एरिया का फार्मूला लिख लिया, वॉल्यूम का फार्मूला लिख लिया, उससे हमने डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट किया। लेकिन हम लोग केवल इसके यूनिट से भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट से बहुत डायरेक्टली कैलकुलेट होता है। तो आप देखते हो वेलोसिटी, हम एग्जांपल अप्लाई करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हो या स्पीड, दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है किसकी, डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल है, टाइम डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी। अगर टी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी पावर माइनस 1, ठीक है। ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। बट इसमें लेंथ का डायमेंशन कितना है, देखो कितना है, 1, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -1। The dimension of length in velocity is 1 and the dimension of time in velocity is -1 and the dimensional formula of velocity is Lt power -1। क्लियर। अब इसको सेकेंड में से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जानते हैं यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, या स्पीड का मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ का डायमेंशन ये है। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, डायमेंशन t इज इक्वल टू Lt पावर -1। सेम आया, तो हम दो मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला से भी और यूनिट से भी, ठीक है। तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हमें रिमेंबर रखना जरूरी है। जैसे ये भी हमको याद रखना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब, वेलोसिटी का Lt पावर -1। अब देखेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या फिर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, Lt पावर -1, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t। अब ये ऊपर गया क्या हो जाएगा, Lt पावर -1 ऑलरेडी है, एक -1 और आएगा -2। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया Lt पावर -2। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सीलरेशन इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सीलरेशन इज -2 और डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज Lt पावर -2, ठीक है। ये चार एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसको हम बिल्कुल अच्छे से अगर लर्न कर लेंगे तो जितने भी फंडा डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सब का डायमेंशनल फार्मूला बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो हम ये चार लर्न है, तो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का डायमेंशन फार्मूला है तो फंडामेंटल है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कैपिटल M इनटू एक्सीलरेशन, लर्न है कितना, Lt पावर -2। यहां पर ये देख लो, तो दोनों कंबाइन कर दो, M Lt पावर -2, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट हो गया, M Lt पावर -2। अगर हम ये चारों लर्न करेंगे बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे सब कुछ। अब देखो ये क्या, टोटल इज द डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M Lt पावर -2। डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज 1, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1, पावर ही तो डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इज, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इज इन फोर्स इज -2, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप, बुक में बहुत सारे बुक
एनसीईआरटी बुक में गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है इससे रिलेटेड, जिसका हमको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। बाकी व्हाट्सएप पे हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको सॉल्व करके हमको आंसर करिए। थैंक यू।